गुंजन को अंदर से इतना टूटा लग रहा था जैसे कुछ बहुत खास चीज उससे छूट गई हो। वह समझ ही नहीं पा रही थी इस बेचैनी को। दूसरी ओर शिखर ने गुंजन की जिंदगी से मुंह फेर लिया था। वह अपने घर लौट चला था। यूं तो शिखर आधी रात के अंधेरे में पर केवल एक ही बस्ता टांगे सड़क पर अकेला चल रहा था, मगर वो एक बस्ता भी उस रोज पहाड़ से भारी लग रहा था, जैसे उसमें बिछड़न भरे ढेरों पत्थर किसी ने डाल दिए हों। तभी उसके बगल से एक बस गुजरती है और वो जैसे तैसे दौड़कर उस बस में चढ़ जाता है। शिखर सबसे पीछे जाकर खिड़की वाली सीट पर बैठता है और जेब से ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगता है। वे खिड़की पर हाथ टिकाए बाहर झांक रहा था। गुजरती हवा के हर झोंके से उसे गुंजन की उतनी ही याद आ रही थी। कैसे यही ठंडी हवा के झोंके गुंजन के चेहरे पर जुल्फें उड़ाया करते थे। उफ, कितनी परेशान हो जाती थी वो। कैसे काम करते समय गुंजन का साड़ी का पल्लू हवा के झोंके से उड़कर शिखर के चेहरे पर आ ढक जाता था। शिखर ये सब याद करता हुआ फोन में आओगी जब तुम साजना गाना बजाता है और गाना सुनती ही उसकी आंखों से टिप टिप आंसुओं की बौछारें बहने लगती हैं। सच ही कहा है किसी ने, प्यार करना जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उस प्यार से दूर जाना है, उसे भूल पाना है। देर रात को कमरे की खिड़की की आवाज से गुंजन की अचानक नींद खुल जाती है और वो चौंक कर उठती है तो पाती है बाहर तेज हवाएं चल रही हैं। यह जान वह भी खिड़की के पास चली जाती है। गुंजन जी, हमारा मिलना तो कोई घटना जैसा था ना। मैं तो नहीं सोच कर आया था कि मुझे वहाँ एक टूटी बिखरी फिर भी एक मजबूत लड़की मिलेगी और मुझे उससे प्यार हो जाएगा। मेरी क्या गलती थी? क्या गलती थी मेरी? हे मालिक, खुश है ना तू? खुश है ना एक हंसते खेलते लड़के को यूं खराब करके? क्यों रचते हो ऐसी कहानियां भगवान जिसमें मिलना ही नहीं लिखा होता? क्यों रचते हो? अगर मेरे प्यार में अभी भी जरा सी भी जान बची है ना, तो ये हवाएं जो मुझे छू रही है, ये जाकर मेरी गुंजन जी के मन को भी छू ले। गुंजन खिड़की के पास खड़ी अपने विचारों में खोई हुई थी कि तभी तेज हवा का झोंका आकर गुंजन के चेहरे से टकराता है। उसकी उड़ती जुल्फें उसके चेहरे पर आ जाती हैं और जो हवा का झोंका शिखर को छूकर आया था वह सीधे उसके मन पर जा टकराता है। गुंजन अपने चेहरे से बाल हटाती है तो उसकी आंखें एकदम नम हो जाती हैं।